नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। पंचायत सचिव संघ जिला पंचायत जांजगीर चांपा के आह्वान पर जनपद पंचायत अकलतरा ग्राम किरारी के सचिव मोहम्मद इलाही के साथ दिनांक 7 दिसंबर 2020 को ग्राम पंचायत भवन किरारी में जिला के जांच अधिकारी एवं मुख्य कार्यालय अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा के समक्ष 7 ग्रामीणों द्वारा मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया है। घटना का उक्त व्यक्तियों के ऊपर थाना अकलतरा में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिस पर आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे पूरे जिले के समस्त सचिव आक्रोशित हैं। आज सोमवार से पंचायत सचिव संघ जिला जांजगीर चांपा के आह्वान पर ब्लॉक स्तर पर समस्त ग्राम पंचायत सचिव अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए काली पट्टी लगाकर काम बंद कर कलम बंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। पंचायत किरारी जनपद पंचायत नवागढ़ अकलतरा में की गई थी। इसमें दबाव पूर्वक हमारे सचिव भाई के ऊपर ST/ST एक्ट लगा दी गई है और साथ में अभी तक दोषियों के ऊपर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जब तक उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलते रहेगा। इस थाने में इनकी शिकायत की गई है। कितने घटना 7/12/2020 की है। आज लगभग 14 तारीख है, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोषियों के ऊपर कार्रवाई करें और उन्हें गिरफ्तार करें। हमारे साथी इलाही मोहम्मद जो अकलतरा ब्लॉक के किरारी पंचायत में पदस्थ सचिव हैं, उनके खिलाफ कुछ शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिला पंचायत में किया गया था, जिसकी जांच हेतु वहाँ पे टीम गई थी और जांच के दौरान हमारे सचिव साथी इलाही के ऊपर प्राणघातक हमला गांव के कुछ लोगों द्वारा किया गया है, जिसकी शिकायत जिसकी कार्रवाई हेतु हमारे द्वारा आवेदन 9 तारीख को जिला प्रशासन के नाम पर दिया गया था कि 13 तारीख तक अगर उक्त अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं होती है तो 14 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल काली पट्टी लगाकर सभी ब्लॉक मुख्यालय के सामने करेंगे। हमारे तो पूरा संगठन जिला सचिव संघ द्वारा किया जाएगा। उसी तारतम्य आज से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू हुआ है और जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। अगर हमारे सचिव साथी के ऊपर कुछ गबन का आरोप है तो वो जांच के दौरे में और कानूनी रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होना था, लेकिन कानून को गाँव वालों ने अपने हाथ में लिया है। तो ये परंपरा अच्छी नहीं है। कोई भी कर्मचारी फील्ड में काम करने में असमर्थ है, इस तरह का अगर कार्रवाई वहाँ द्वारा स्वयं होकर के करने लगे, इसके विरोध में हमारा संगठन उचित कार्रवाई कानूनी कार्रवाई उनके अपराधियों के खिलाफ चाह रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी जगह सभी सचिव काम बंद कर कलम बंद करके हड़ताल में रहेंगे जब तक ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। अज्ञात लाश मिलने के मामले में 24 घंटे में मृतक की शिनाख्त कर हत्या करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। कल दिनांक 13 दिसंबर 2020 को भीलवाड़ा मार्ग पर पद्मिनी होटल के सामने हुई हत्या की शिनाख्त पहचान बबलू उर्फ गोपाल पिता नंदू सिंह राजपूत उम्र 28 साल निवासी सारंगी थाना सारंगी जिला अलीराजपुर हाल ही में नई आबादी पुठोली थाना गंगरार के रूप में हुई। मृतक बबलू उर्फ गोपाल सिंह के मौसी के लड़के श्री ब्रज मोहन उर्फ गुड्डू पिता हरि सिंह चौधरी उम्र 30 साल निवासी नई आबादी रुधोली थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 642/2020 धारा 302/201 भारतीय दंड संहिता दर्ज की गई है तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इस घंटे में मर्डर खुलासा किया है, किस तरह की वारदात का अंजाम दिया गया? जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 13 तारीख को चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत होटल पद्मिनी के सामने खाली जमीन पर एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी पहचान बबलू गोपाल सिंह के रूप में हुई थी।
उसके संदर्भ में तफ्तीश और मालूमात की गई तो मालूम चला कि उसकी दीपक और कालू राजेंद्र सिंह चौहान का पुत्र है, जिनके आपस में पैसों का लेन देन था। पैसों के लेन देन को लेकर कोई विवाद हुआ, उसी विवाद के बीच में कोई व्यक्तिगत बातचीत के तौर पर उसकी पत्नी का नाम आने पर उसने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। तो आज इस दीपक को गिरफ्तार किया। मुलजिम का कोई पुराना रिकॉर्ड? मुलजिम के अभी कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये एल्यूमिनियम के जो गेट्स लगाते हैं उनका काम करता है, मजदूरी। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ की पूर्व से लंबित मांगों एवं समस्याओं के संबंध में कई बार विभाग को एवं संचालनालय में लिखित विज्ञापन के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिलाध्यक्ष दानी ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूया कार्यक्रम के तहत समस्त भाइयों को ऑनलाइन कंप्यूटराइज अभिलेख वर्ष 2015 से तैयार किया गया है, किंतु अब तक कार्य के सफलतापूर्वक संचालन हेतु पटवारी को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। जबकि वर्तमान में नामांतरण जैसे समय बुद्ध कार्यक्रम के लिए प्रत्येक पटवारियों को अत्याधुनिक सुविधा युक्त लैपटॉप, प्रिंटर एवं स्कैनर, साथ ही इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। वर्तमान में राज्य शासन के आदेश अनुसार पटवारियों के द्वारा स्थल गिरदावरी के उपरांत फसल ऑनलाइन की गई है। भूया की समस्या जो है वो दूर करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर भी चाहिए हमको, और फिक्स टीए जो 10 साल पहले 250 है उनकी भी मांग कर रहे हैं हम लोग 1000 हो, और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति भी हमारी मुख्य मांगों में शामिल है, और वेतन विसंगति है। अतिरिक्त हल्कों का भी आधा हम लोग इस बार पेमेंट मांग रहे हैं। अब लोग की ये कब तक रहेगी ये हड़ताल? ये हड़ताल एक्चुअल में 3 चरणों में चल रहा है। पहले चरण में हम लोग 1 तारीख को सांकेतिक हड़ताल 1 जोशी किए थे, उसके बाद 2 तारीख से 13 दिसंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध किए थे, और उसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कोई भी प्रकार से सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तो अब 14 दिसंबर से हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। सरकार सब लोगों की राजस्व पटवारी संघ ने अपने समस्याओं के लेकर के पूरे स्टेट लेवल पे शासन को, प्रशासन को अपनी समस्याओं को लैपटॉप है और भूया की समस्या के में संसाधन उपलब्ध कराने, बिना विभागीय जांच के FIR, फिक्स टीए, स्टेशनरी भत्ता आदि विभिन्न 9 मांगों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम से चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन के कान में आज तक जू न रेंगने के कारण हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने के लिए बाध्य किया गया है। आज मथुरापुर गाजनिक जिला पाथर प्रतिमा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का विशाल जनसभा आयोजित किया गया। इस सभा में उपस्थित रहे बीजेपी नेता मुकुल राय, बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत बंगाल के अन्य नेतागण। वहीं इस सभा में ज्वाइनिंग का सिलसिला फिर से एक बार देखने को मिला। वहीं 120 पंचायत कर्मियों ने टीएमसी सीपीएम का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मंच को संबोधन करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ममता दीदी और उनके भतीजे पर निशाना साधा। गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव पहुंचे दतिया। किसी कानून को लेकर प्रेस वार्ता ली। कृषि कानूनों पर दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार देश भर में किसानों को कानून के फायदे बताने में जुटी हुई है। इसके लिए भाजपा द्वारा देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव द्वारा दतिया में प्रेस वार्ता ली गई। कृषि कानूनों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसान कानूनों पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए तीनों विधेयक किसानों की प्रगति के लिए हैं। सांसद केपी यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर जमकर बरगलाने का आरोप लगाया। में जो व्यक्ति खड़ा है उसके हितों की रक्षा की जाए, उसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इन सब चीज़ों को देखते हुए देश को आज़ाद हुए इतने साल होने के बाद जब हर जगह से आवाज़ उठी, हर क्षेत्र से आवाज़ उठी कि कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाए, तभी देश प्रगति कर सकता है, तभी देश के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ये बिल लेकर आए। इस पर वाकई काफ़ी चर्चा हुई। विपक्ष ने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी, उन्हें समझाया और ये बिल पास हुआ। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ
कि उस प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर में मुझे बैठने का मौका मिला है और उसका मैं एक हिस्सा बना हूँ। जो भी बिल इस सरकार में अभी आए हैं, उन सारे बिलों का मैं कहूँ कि देश का एक एक नागरिक वर्षों से इंतज़ार कर रहा है। ये सवाल ये है, जब इतना किसानों के हित में है तो इतना व्यापक विरोध क्यों हो रहा है बिल का? देखिए, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल जितने भी आए, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून बिल आया हो, चाहे ट्रिपल तलाक वाला कानून आया हो, और चाहे हमारे राम मंदिर के निर्माण का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं विपक्ष ने उद्यम किया है। इस समय जो लोगों में भ्रामक जानकारियां दी, लोगों को बरगलाया और लोगों को भड़काया। लेकिन ये तो किसान कर रहे हैं। देखिए, किसान भी इंसान है। जय माई की। आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। हम और आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से जिस तरह का भ्रामक प्रचार विपक्षी दल फैला रहे हैं, कुछ वामपंथी फैला रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रेस वार्ता सभी ज़िलों में ऑर्गेनाइज़ की है। उसके तहत मैं आप सबके बीच में आया हूं और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। देखिए, कृषि बिल जो आया है उससे वाकई में हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इस देश की आत्मा है, जो हम मानते हैं और हम सभी जानते हैं ये कि हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग या अधिकतर लोग कृषि कार्य पर ही निर्भर हैं। कृषि ही हमारे देश के लोगों का मुख्य रोजगार रहा है और ये कई बार बात उठी है, सदन में भी उठी है, सदन के बाहर भी उठी है कि जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, जब तक हमारा किसान सक्षम नहीं होगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। आप सभी ने देखा होगा कि जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, चाहे उस समय कुछ निर्णय लिए गए थे जैसे कि ग्रामीण सड़क योजना, उस योजना से अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा लाभ किसी को मिला है तो हमारे किसान भाइयों को मिला है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया ताकि वो अपनी उपज को सुलभता से मंडी तक पहुंचा सके, सुलभता से वो बाज़ारों में पहुंच। क्या हम सबके मन में ये नहीं आता था? मैं तो स्वयं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती भी की है, मैं ट्रॉली लेके मंडी भी गया हूँ, मैंने अनाज भी बेचा है। एक एक कड़ी मैं जानता हूँ कितनी मेहनत से कैसे करके किसान अनाज पैदा करता है और उसको उसका क्या दाम मिलता है। किसान की वाजिब मांग है एमएसपी क्यों नहीं लागू की जाती? देखिए, मैं वही अभी आपसे कह रहा था, आप तो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। जिस तरह से कि नागरिकता संशोधन कानून जब आया था उस टाइम भी लोगों को बरगलाया गया था, अरे नहीं ये पर्टिकुलर इस समुदाय की नागरिकता छिन जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब आपको कहीं लगता है कुछ ऐसा हुआ? एमएसपी वही है, मंडी के जो कानून थे वो वही हैं, मंडी वही है। हमने ना मंडी को हटाया है ना एमएसपी को हटाया है, सारी चीज़ें वही हैं। सिर्फ किसानों के हितों को देखते हुए जो बिचौलिए बीच में आ जाते थे और किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था, उसके लिए ये बिल लाया गया है। किसानों के हितों में ये बिल लाया गया है ताकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और उन्होंने प्रण लिया है कि किसी भी तरह किसान की आय को दुगना किया जाए, सिर्फ उसके लिए ये बिल लाया गया है। और ज़रूर इससे किसान के हितों की रक्षा होगी, किसान की आय दुगनी होगी, उनके जीवन के स्तर में सुधार आएगा। क्योंकि सिंह जी, जो किसान विरोध कर रहे हैं हरियाणा पंजाब की सबसे ज़्यादा, वो सब पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड आर्मी है ज़्यादातर, तो पूरे बिल को पूरे समझ के मैदान में कूदे हैं। तो मतलब लगता है आपको पूरे लाखों किसान गलती कर रहे हैं, समझ नहीं पाए हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जब सीएए का कानून आया था, जब और कानून आए थे, तब भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन वो विरोध उन्होंने ही किया था जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये है कि हमें तो सरकार का विरोध करना है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं।
ये बिल ऐसा नहीं है कि ये बिल एकदम से आ गया हो, इसकी चर्चा पहले भी कई सरकारों में हुई है। जिस तरह के राम मंदिर के रामगांव थाना क्षेत्र के तिवारी पुरवा रेहुआ मंसूर में किशोर पर तेंदुए ने हमला कर उसे घायल कर दिया। गंभीर हालत में किशोर को उपचार के लिए CHC ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने किशोर की हालत चिंताजनक देखकर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। थाना क्षेत्र तिवारी पुरवा रेहुआ मंसूर गांव निवासी ननकू पुत्र लालजी गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ने के लिए गया था, जहां खेत में घुसते ही गन्ने के खेत से निकले तेंदुए ने ननके पर हमला कर उसे घायल कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के हांका देने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। उन्होंने बताया कि घायल को उपचार के लिए CHC ले जाया गया। एक्सओ ने बताया कि गांव में पुलिसकर्मियों के साथ वन कर्मियों की टीम तैनात है। DFO मनीष सिंह ने बताया कि मौके पर वन कर्मियों की टीम को मुस्तैद कर तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले हैं? आपके भतीजे पर हमला हुआ है, क्या मामला है? किस चीज़ से हमला, कैसे, क्या हुआ? क्या हुआ था? जानवर भागने जा रहा था और वहाँ बैठा हुआ था। अब क्या पता बैठा हुआ था, मतलब जब वार कर दिया तो काफ़ी लोग मतलब आए कि बचे ही नहीं। किसने हमला किया इस पर? तेंदुआ। अब कैसी हालत है आपके भतीजे? अब तो सही है, साथ में है तो अच्छा। रायगढ़ में बीजेपी कार्यालय रायगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भूपेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए प्रदेश के कृषि नियमों के विरोध में जबरदस्त बयानबाजी की। वहीं किसान पंचायत को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानून बिल की प्रशंसा करते हुए कहा कि नए बिल किसानों की समृद्धि के लिए 3 किसान सुधार विधेयक लाया गया है, जिसे बिना समझे और जाने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल एक तरफा विरोध कर किसानों को बरगला रहे हैं। इसलिए जिले के किसानों में जागरूकता लाने व प्रदेश की भूपेश सरकार के किसान विरोधी नियमों का विरोध करने के उद्देश्य से भाजपा कार्यालय में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। यह सरकार निश्चित रूप से इस विषय पर भी किसान भाइयों को सभी बात को पहुंचा पाएगी और किसान के हितों की रक्षा करते हुए हम भारतीय कृषि और भारत देश को 21वीं सदी में बहुत आगे तक ले जाते हैं। राज्य की सरकार करप्ट एनार्की भ्रष्ट व्यवस्था की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ कि वो नया रायपुर में मुख्यमंत्री बंगला बना रहे हैं, बहुत बड़ा आलीशान, तो वो बिना दीवार के बन रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बंगला बिना दीवार के नहीं बन सकता, तो हमारे छत्तीसगढ़िया किसान भाइयों का खेत भी बिना मेड़ के नहीं हो सकता। मेड़ का जब किसान भाई लगान देता है, मेड़ का किसान भाई सिंचाई टैक्स देता है, तो सिंचाई टैक्स लेते हैं और लगान लेते समय मेड़ के रकबे को गिना जाता है, तो धान खरीदी के समय क्यों नहीं? इस बात को भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ के किसान भाई को जवाब जयपुर में 2 दिन के चक्का जाम के बाद भी शासन प्रशासन की आंख नहीं खुली। नाराज होकर विधायक ने कहा कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। आपको बता दें कि जयपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचुता में धान खरीदी केंद्र को प्रारंभ करने के लिए बेलादुला और कंचुता के किसान पिछले कई दिनों से जयपुर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसानों की मांगों को लेकर जब शासन प्रशासन ने अनदेखा किया, तब किसानों ने जयपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा की अगुवाई में 12 तारीख को जयपुर बाराद्वार मुख्य सड़क मार्ग की सुबह 11 बजे रात्रि मुख्य सड़क मार्ग को सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक जाम कर दिया था। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम कंचुता में धान खरीदी शुरू करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं करने से नाराज किसान और जयपुर विधायक ने आज पुनः करीब 7 घंटे तक चक्का जाम करते हुए कंचुता में धान खरीदी चालू करने की मांग की है। ये पिछले 7 दिन से देख रहे हैं सरकार का जिस प्रकार से नकारात्मक रवैया है, इससे सभी किसान बहुत असंतुष्ट हैं और हम लोग तो क्या है हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्षधर रहे हैं। एक बार हम अपनी मांगों को लेके रायपुर राजधानी जाना चाहते हैं और वहाँ के जिम्मेदारों से अपना निवेदन करेंगे, परंतु चूँकि ये मांग जायज़ है, इस कारण से हम इस मुद्दे से पीछे हटना नहीं चाहते। यदि हमारी मांगें तब भी नहीं मानी गई तो हम लोग वापस आके 18 तारीख से यहाँ
पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म जयंती के अवसर से आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे। नहीं, आमरण अनशन अनिश्चितकालीन ही होता है। आमरण मतलब मृत्यु तक। हमारी रणनीति है कि कल शाम को हम लोग रायपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने। यदि वहाँ भी कुछ नहीं होता तो 18 दिसंबर को बड़े भैया रमेश चंद्रा जी और मैं सुरेश कुमार देवांगन आमरण अनशन पर बैठेंगे। आज की चक्काजाम की स्थिति में अधिकारी कौन मौजूद थे, कौन अधिकारी आए थे? अभी तक तो हमारे देखने में एक तहसीलदार जी आए थे, वो इधर उधर घूमते रहे, लेकिन हमें जवाब देने के लिए कोई अधिकारी आए ही नहीं। किसी प्रकार के आप लोग को आश्वासन नहीं दिए गए प्रशासन द्वारा? किसी भी प्रकार के हमें अधिकारियों द्वारा आश्वासन नहीं मिला। इसलिए हम लोग जा रहे हैं रायपुर और रायपुर से मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा शक्ति के विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे, और वो भी कुछ नहीं करते तो हम लोग 18 दिसंबर को आमरण अनशन पर बैठेंगे। काम हम 12 तारीख को भी किए थे और आज पूरे क्षेत्र के तरफ से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दिए थे। आज आंदोलन हुआ, प्रशासन के तरफ से कोई पहल नहीं हुआ, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी ये पूछने के लिए आए कि आप सड़क पे क्यों बैठे हो, किस चीज़ की मांग है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है और प्रशासन और शासन के लिए ये अफसोसजनक है कि 2-2 दिन तक पूरा ये मुख्य मार्ग जो है बाराद्वार से हसौत मार्ग बंद रहा और ना कोई अधिकारी कोई पहल किए, ना किसी के ऊपर कार्यवाही किए। ये बड़े उनके लिए शर्मनाक की बात है। हमारी मांग जो कचंदा सेवा सहकारी समिति में धान खरीदने का है, उनके साथ और अन्य जो मांग है बरदाने की कमी, उन मांग को लेकर के अभी भी हम डटे हुए हैं। हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लिए हैं। कल शाम को एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के जाएंगे और उनसे भी अनुनय विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वहाँ खरीदी प्रारंभ कर दें। और उस परिस्थिति में भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनता है तो आने वाले दिन में आदरणीय जिला पंचायत के पूर्व सदस्य श्री रमेश चंद्रा जी और श्री सुरेश देवांगन जी के नेतृत्व में अनिश्चित काल के लिए जो है आमरण अनशन होगा। बलरामपुर विकासखंड गेजडी के अंतर्गत ग्राम सभा मोतीपुर मातोडी में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शाहिद खान ने जिले के आला अधिकारियों को प्रस्ताव भेजकर ग्राम सभा में बने पुराने पंचायत भवन का मरम्मत कार्य करवाकर उसे मॉडल पंचायत भवन बना दिया। प्रधान ने बताया कि हमारे यहाँ का पंचायत भवन का निर्माण CMDF विभाग द्वारा 15 वर्ष पहले बनवाया गया था, लेकिन निर्माण कार्य में काफी लापरवाही के साथ किया गया था, जिसको लेकर गांव में उचित बैठक और मीटिंग की वजह न होने के कारण प्रधान प्रतिनिधि शाहिद खान ने जिले के सम्मानित अधिकारियों की मदद से उसे मॉडल पंचायत भवन बना दिया। प्रधान प्रतिनिधि के कार्य में ग्रामवासियों में खुशी की लहर जाग उठी है और वहां के ग्रामीण ग्राम प्रधान के कार्य से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसकी पोजीशन बहुत खराब थी। इससे पहले लोग इसमें गाय वगैरह भी बांधते रहते थे, जिसकी वजह से इस जगह पे आने जाने वाले जो मान लीजिए कि जो हमारे इससे समुदाय हैं, स्वास्थ्य हैं, जो आते थे तो दिक्कत बहुत होती थी उनको बैठने उठने में। आंगनवाड़ी वगैरह का भाई इसमें प्रोग्राम लगता रहता था। इस वजह से इसको साफ़ सफाई कराया गया है ताकि लोगों को इसको भरपूर फायदा मिले। चाहिए बताइए, मनरेगा के कार्यों से कराया गया है कि इसके लिए कोई अलग? नहीं, मनरेगा से नहीं कराया गया, ना इसका कोई अलग बजट मिला है। ये निधि से अपने कराया। अपने ग्राम सभा निधि से? हाँ, अपने ग्राम सभा निधि से कराया। आपका नाम क्या है? शाहिद प्रधान। शाहिद प्रधान। कौन सा ग्राम सभा? ये ग्राम पंचायत माधोडी है। माधोडी। कौन से विकास खंड में लगता है? ये गेजडी विकास खंड। नाम क्या है? भगवती। आप कहाँ रहते हैं? मोतीपुर ग्राम माधोडी। अच्छा। माधोडी के प्रधान कौन है, जानते हैं? शायद नहीं प्रधान है। नहीं, उनका नाम क्या है? नाम लेकर बताइए। शाहिद बाबू। शाहिद बाबू। अच्छा बताइए, इन्होंने ग्राम सभा में आपको क्या क्या लाभ दिया बताइए? अरे हमको बहुत लाभ दिया। आपको शौचालय मिल गया? हाँ, शौचालय भी मिल गया। अच्छा। और
मतलब और कुछ जो आपको पानी वानी मिलता है? हाँ पानी मिलता है। राशन वासन जो फ्री गल्ला रहता है प्रधान द्वारा जो गल्ला। चाहिए, बताइए पानी कितने घंटे मिलता है आपको? पानी सुबह मिलती है, हाँ। फिर 2 बजे मिलती है, फिर शाम को मिलती है। मैंने टाइम अनुसार आपको पानी मिल जाता है? टाइम अनुसार आपको यानी जब आपको पानी की जरूरत होती है, हाँ। नहाने धोने कपड़ा साफ हाँ, करने, टाइम उस समय मिल जाता है? टाइम से मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए पानी के लिए कोई बिल वगैरह देना पड़ता है? अब वहीं तो नहीं दिया गया है। अच्छा, कितने लगभग कितने वर्षों से पानी आपको मिल रहा है? और लगभग साल भर से मिलता है। साल भर से बराबर पानी आपको मिल रहा है, मिल रहा है। यानी कोई उसका बिल भुगतान कोई नहीं देना पड़ता? वहीं कोई नहीं। नाम क्या है आपका? अब हमारा नाम भगवती। भगवती, कहाँ यहीं के रहने निवासी? हाँ। ग्राम सभा? हाँ। श्रीलाल पाल। आपके कौन से ग्राम सभा में रहते हैं? ग्राम पंचायत माधोडी में। अच्छा, माधोडी। माधोडी के प्रधान कौन है? शाहिद खान। ये प्रधान है कि प्रधान प्रतिनिधि है? प्रतिनिधि है। अच्छा, इनके द्वारा आपको क्या क्या लाभ मिला? शौचालय मिला है, इंदिरा आवास भी मिला है। 5 साल में जिन्होंने विकास किया है उस विकास को लेकर आप सहमत? खबर जनपद के थाना नयागांव क्षेत्र स्थित ग्राम महमदपुर से है, जहां सुबह के समय मारुति वैन को धोने के बाद जैसे ही चालक ने स्विच ऑन किया, गाड़ी में स्पार्क होने से आग लग गई। जब तक कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वैन से कूदकर चालक ने अपनी जान बचाई। सूचना देने पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाने में सफलता मिल सकी। वैन में गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था, जिसमें गैस किट लगी हुई थी। आग सिलेंडर में विस्फोट डिटेक्ट अगर सिलेंडर में विस्फोट हो जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।